गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट लेक्चर को रीड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर है आपका कल हमने आपको कंडक्टर इसमें दिया था। आज कंडक्टर के बाद आपका मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक है इंसुलेटर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंसुलेटर। इंसुलेटर्स ये कह रहा है इन सम सॉलिड द वैलेंस बैंड containing the outer electrons of the atom is completely filled while the next higher band separated by an energy gap of a few electron volt is completely empty. Such a solid is an insulator. Diamond, sodium chloride are typical example of insulator. वो कह रहा अगर सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं या डायमंड की बात करते हैं तो ये ऐसे सॉलिड है जिनके बीच वैलेंस बैंड जो होता है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स की कंप्लीट फीड करता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के जंप नहीं कर पाते और जब जंप नहीं कर पाते हैं तो वो बीच में जो हमारे पास एनर्जी गैप है वो हमारा सेपरेशन कितना हो जाता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप हो जाता है तो ये एक दूसरे से हमारे जंप नहीं कर पाते और इस प्रॉपर गैप की वजह से ही ये इंसुलेटर में बना रहता है। अब हम ये कह सकते हैं इंसुलेटर की टॉपिक प्रॉपर्टी हम रीड करते हैं तो ये कह रहा है इंसुलेटर में कि इन सम सॉलिड some solids the valence band is completely filled while the next higher band separates while the next higher band separated by an energy gap of a few electron volt is completely empty। ये कंप्लीटली कैसे हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं। तभी वो कहते हैं सच ए सॉलिड एंड इंसुलेटर। Such as a solid is an insulator। अब इसमें एग्जांपल है उसका डायमंड है, सोडियम क्लोराइड है, ये सब है और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। अब स्ट्रक्चर इसने बनाया है आप समझ सकते हैं। इनके बीच की अगर सेपरेशन प्रॉपर्टी शो की है उसने, ये हमारे पास
वैलेंस बैंड है और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है। तो ये इसके बीच में जो प्रॉपर गैप है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे एनर्जी गैप कहते हैं। Eg 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इट मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर होती है कितने से, ये 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, उससे ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसमें कंप्लीटली एम्प्टी रहते हैं। ये एम्प्टी रहते हैं तो ये हमारे पास जैसे डायमंड है, डायमंड का, तो डायमंड में ये 1s है और ये 2s प्लस 2p का शेयर है ना। तो इसमें जो हमारे पास तो रिलेशंस रहती हैं 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p2, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को मेंटेन करते हैं। जब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को मेंटेन करते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पर काम करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव एनफ थर्मल एनर्जी टू क्रॉस 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करते। कितने पर? रूम टेम्परेचर पर। ये रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो है एम्प्टी नहीं कर पाते। So now if the electric field be applied, the electron in the valence band would not expected energy to move within the band energy because there are no occupied level in this band. They can be however moved to the higher empty band provided they get energy of about 7 electron volt cross the gap. Since the electric field cannot be give this amount of energy, the electrons do not require a directional मोशन। डायमंड इज देयरफॉर एन इंसुलेटर। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि डायमंड हमारा एक इंसुलेटर है, सोडियम क्लोराइड है, इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो प्रॉपर गैपिंग जो रहती है हमारी वो मोर देन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के समथिंग रहती है। रूम टेम्परेचर या टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी, हम इलेक्ट्रिसिटी हायर जनरेट करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करा पाते। तो ये मटेरियल हमारे जितने होते हैं सब ये कैसे हो जाते हैं? ये इंसुलेटर हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसका आता है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में जो है वो कंडीशंस अलग हो जाती हैं। अब सेमीकंडक्टर को देख लीजिएगा। अब सेमीकंडक्टर में क्या है? सर्टेन सॉलिड हैव द बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये बेसिक क्या है? ये क्रिस्टल होते हैं और क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एन इंसुलेटर बट विद ए मच स्मॉलर एनर्जी गैप इफ द ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट between the valence band and the conduction band such a solid now is a semiconductor. Silicon germanium having the energy gap हमारा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है इनमें। तो सिलिकॉन के साथ रहता है हमारा, ये कह रहा है सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के बीच एनर्जी जो गैप रहता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है। अच्छा, जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप रहता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मोस्टली आप ऐसी कंडीशन को हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर में। अब सिलिकॉन है, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर हम बैंडेड करते हैं, ये सिलिकॉन का, तो ये कंडक्शन बैंड और इसके बराबर में आ गया ये वैलेंस बैंड। तो ये हमारे पास वैलेंस बैंड है। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है और ये सिलिकॉन के साथ है। इनके बीच की प्रॉपर जो गैपिंग होती है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है
और ये 3s + 3p पर काम करता है सिलिकॉन के लिए। और स्ट्रक्चर होता है 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p2 के साथ। तो इसमें बताया गया कि जब इसका रूम टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इनके बीच की जो प्रॉपर गैपिंग है वो कम हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर 300 केल्विन कर दें हम, है ना। और या हम ये कह सकते हैं कि हायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड हम हायर कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और इनकी जो प्रॉपर गैपिंग है वो लेस हो जाती है। यानी कि ये जो एनर्जी गैप है ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और कम हो जाता है। तो दैट इट मींस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर ये जंप करने लग जाते हैं, और ये एक कंडक्टिव जो है कंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर गैपिंग हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफर होने लग जाते हैं। तो ये एक्सेप्टेड करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन हमारे एक्सपेक्टेड करते हैं। जब एक्सपेक्टेड करते हैं तो हम ये कह सकते हैं फ्यू ऑफ द मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड मूव टू द फ्यू अवेलेबल ऑक्यूपाइड लेवल इन द सेम बैंड, hence there is a limited flow of current across the crystal. Thus silicon has an electrical conductivity intermediate between those of the conductor and insulator. तो that means हम ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर एक इंटरमीडिएट मटेरियल है। जब दैट इज द टेम्परेचर उसका रूम टेम्परेचर से कम हो जाता है तो इनका एनर्जी गैप प्रॉपर 1.1 से बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, और ये प्रॉपर गैप की वजह से ये इंसुलेटर मटेरियल हो जाता है। और जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो हायर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गैप उनका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है और ये ड्यू टू कॉन्टेक्ट में आके ये इंटरमीडिएट मटेरियल बनाते हैं, और जब इंटरमीडिएट होता है तो ये हमारा फिर कंडक्टर मटेरियल है। तो दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये दोनों ही हमारे सेमीकंडक्टर के एक इंटरमीडिएट मटेरियल है, और इंटरमीडिएट जो मटेरियल होते हैं इनका इफेक्टेशन क्या होता है कि ये जो है अपनी एनर्जी प्रॉपर गैप को कम या ज्यादा करते हैं, दिस इज द ड्यू द रूम टेम्परेचर पर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, है ना। तो कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो ऑप्टिकली मेंटेन करते हैं। द ऑप्टिकली प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड आर क्लोजली कनेक्टेड विद देयर एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर बिहेव द डिफरेंट टू लाइट। दिस इज बिकॉज ऑफ द बेसिक डिफरेंस इन देयर द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। तो पहला है ऑल मेटल्स आर ओपीक्यू टू लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ। तो in metals are connected the valence energy band is higher partially field of the completely filled overlap of any empty conduction band. Therefore, the valence electrons can be acquired additional energy. However, the small to move the energy levels of the same band. Hence, when light of any wavelength fall on a metal, the electrons observe light photon and are excited to higher energy level. Thus, light is observed, not transmitted through the metals. That is, the metals is opaque light of all wavelength. Characteristic lusters of the metals due to the radiation of the light of this one, the valence electron. If the metal surface is smooth, the radiated light appear as a reflection of the incident of light. दूसरी बात वो कहता है सेमीकंडक्टर आर ओपिक टू विजिबल लाइट बट ट्रांसपेरेंट टू इंफ्रारेड लाइट। इन ए सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड इज एनर्जी गैप ऑफ द अदर वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन द फोटोन ऑफ द विजिबल लाइट हैव एनर्जी roughly between 1 and 1 electron volts, so they are observed by the valence electron which are excited to the conduction band. Hence the semiconductor to acquire the visible light, the photons of the infrared light are however much smaller.
energy and fails to excite the electrons in the valence band, and the infrared light passes through the semiconductor. The semiconductor is transparent to infrared light. तीसरा है इंसुलेटर आर ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट। तो कुछ ऐसे भी इंसुलेटर मटेरियल है जो कि ट्रांसपेरेंट करते हैं लाइट को। तो इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड ऑफ द इंसुलेटर नीडेड मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी टू जंप अक्रॉस द फॉरबिडन बैंड टू कंडक्शन बैंड। डायमंड फॉर द एग्जांपल रिक्वायर्ड 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इंसुलेटेड therefore cannot observe photons of the visible light or passes through them. Many insulators are however opaque to ultraviolet light with the higher energy. Photons make electron to cross the forbidden band. तो इनके बारे में ये बताया गया कि ये हमारे मेटल्स होते हैं, ये मोस्टली वेवलेंथ भी शो करते हैं, ये ट्रांसपेरेंट विजिबल लाइट में भी जाते हैं, इन सभी के अंदर ये अपनी कंडीशन फॉलो कराते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मेटल्स हमारे एक अच्छे रिफ्लेक्टर भी हैं। मेटल हमारे क्या है, एक अच्छे रिफ्लेक्टर भी है। और इसी पर ये सेमीकंडक्टर ने अपनी थ्योरी को भी बताया है कि जब हमारे पास कोई भी दो प्रॉपर होते हैं तो मेजरली क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे पास जो है ये सेमीकंडक्टर में है, ये और ये हमारे पास की दूसरी कंडीशन है किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर। अब ये इससे कांटेक्ट में रहते हैं। इसका मतलब है कि जब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी हो जाती है तो वैलेंस बैंड में मेजॉरिटी ऑफ होल्स रहते हैं। वैलेंस बैंड में आपकी मेजॉरिटी ऑफ होल रहते हैं और इसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता है, वी कैन इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर, तो मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द ट्रांसफर बाय द वैलेंस बैंड। दिस इज द मटेरियल इज द इंटरमीडिएट स्टेट, सो विद द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रोड्यूसिंग बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बीच में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो यही हमारे पास जो इंटरमीडिएट मटेरियल है ये कंडक्टिव में कंडक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द सेमीकंडक्टर आर द सॉलिड विद द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाई बिटवीन द वेरी हाई कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स एंड दे आर वेरी लो कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। They are characterized by narrow energy gap, 1 electron volt between the valence band and conduction band. Most commonly nowadays semiconductor are germanium and silicon, which have energy gap of about 0.7 and 1.1 electron volt respectively at temperature 0 Kelvin. Also, state of the energy level in the valence band are full and all state in the conduction band are empty, and applied the electric field cannot give the such energy. तो उस समय जब टेम्परेचर हम इसका 0 कर देते हैं, टेम्परेचर अगर 0 हो गया 0 केल्विन, तो दिस इज द इफेक्टिव ऑफ वैल्यू बाय द कंडक्शन बैंड इज completely free of the electrons and valence band completely free of holes. This is not the electron is the jump by not producing by the electric field. So this is the material of a so defined as the insulator material. We get the germanium and silicon because the very if the gel is converted by the solid state, उस समय ये solid में convert होते हैं और this is the increasing of the proper gap while electron volt is more than but the not is producing by the electric field. So this is the material of a insulator. उस समय ये insulator का काम करते हैं। तो at the room temperature however the sum, जैसे ही हमने इसका room temperature बढ़ाते हैं तो sum of the valence electron by the thermal energy greater than and cross over into the conduction band. तो क्या होता है कि एनर्जी गैप जब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास ये काम करते हैं पॉजिटिव का, किसका, पॉजिटिव का। और जो होल्स जिन्हें हम होल्स क्रिएट इन द वैलेंस बैंड कैन मूव अबाउट अंडर द स्मॉल applied field. The solid is therefore slightly conducting, so we semiconductor, so conductivity for the increase with the increasing of the
टेम्परेचर। तो दैट इज, हम ये कह सकते हैं कि दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई टेम्परेचर। तो ये कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के साथ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाता है। जब ये सारी चीजें आती हैं तो यही हमारे पास मटेरियल इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनकी थ्योरी को थोड़ा सा हम यहाँ रीड करेंगे। ये हमारे पास कुछ थ्योरी है। ये है इंट्रिंसिक चैप्टर 10 और 10-20 और 26-28 30 और 30-32 2-4-6-10 10 और 4-14।
तो यहां हमें +4 जो शो किया गया है, इसको आप कह सकते हो न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, और ये जो सर्किल से शो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये हमें बताया गया है कि ये हमारे पास एटम ऑफ जर्मेनियम सिलिकॉन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग an inert core nucleus plus tightly bound inner electrons having a charge of 4 electron. The crystal structure of these materials consists of a 3-dimensional tetrahedral pattern with atoms of each. This is the illustrated in the 2 dimensions. Each of the 4 valence electron of an atom is shared by one of it is the 4 nearest neighboring atoms. The covalent bond is formed which is shown in the dashed lines provide the binding forces between the neighboring atoms. तो उन्होंने ये बताया है कि इन सबके बीच में क्या है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और होल्स रहते हैं। भाई ये इसके बीच में हमने क्या किया, ये हमारे पास है और ये होल है और ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये आपका होल है। तो अब ये होल में अपना इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद इस कंडक्शन बनाते ही, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली किस में पाए जाते हैं, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि होल जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये पॉजिटिव चार्ज जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में रहते हैं और ये क्या करते हैं, इस होल की कंडीशन को फीड कर देते हैं। ये इस तरह से जब ये फीडिंग करते हैं तो इनके बीच की जो प्रॉपर गैपिंग है, जिस मेटेरियल को इसमें डाला गया है, तो ये कह रहा है कि इट इज इलिस्ट्रेट द 2 dimensions at a temperature close to absolute zero. All valence electrons are tightly bound to the core. All are said to be in the valence band, and so no free electrons are available to conduct electricity through the crystal. However, at a room temperature, a few of the valence electrons are thermally excited into the conduction band, as a few of the covalent band are broken and becomes free to move about their excited electron, leave vacuums and their original position in the valence band, which have served positive holes. When an active field is applied to the crystal, the free electrons in the conduction band move in directional opposite to the field, and holes in the valence band move in the direction of the field, both having rise in the electric current. Is the motions of the hole is, however, the apparent it is inflected motion of the wise the current. तो आप यहाँ इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि when electric field is applied to the crystal, when an electric field is applied to the crystal, the free electrons in the conduction band move in the direction of opposite. Band move in the direction of opposite to the field, and hole in the valence band, holes in the valence band move in the direction of field, move in the direction of field, both having rise in the electric current, both rising the electric current, rise in electric current,
The motion of the hole is however apparent. In fact, the motion of the otherwise electrons vacancy next within the band in direction applied of the field. तो इसके बारे में उन्होंने ये अपनी बात कही गई है। और thus in insulated electrons and holes both are constitute the current. The total current is the sum of the two currents, although the number of free electron in the conduction band is equal to number of the holes in the valence band. The electrons contribution of the current is larger. This is the because free electrons in the conduction band move more easily than the bound electron in the valence band, which cause the motion of the holes. Thank you very much. आज के लिए आज का लेक्चर इतना ही होगा। ओके